तो क्या आपको इस आदमी के बारे में पता है जिसे रियल लाइफ में इनफाइनाइट मनी का ग्लिच मिल गया था? इस आदमी का नाम है डैन और जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो उसकी एज होगी लगभग कोई 29 साल। वो ऑस्ट्रेलिया में एक बार टेंडर के तौर पे काम कर रहा था। 2011 की एक रात को डैन बार में एंजॉय करने के लिए पहुंचा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास पूरी तरह से कैश खत्म हो चुका है। तो वो बाहर से निकला और पास के एटीएम में चला गया। वहां जाके वो अपने क्रेडिट कार्ड से $200 अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगा, पर न जाने क्यों ट्रांसफर हो ही नहीं रहा था। एटीएम स्क्रीन पर एक एरर दिख रहा था जिसमें लिखा था ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड, जिस वजह से वो अपना कार्ड वापस निकाल लेता है। डैन को लगा ये तो कुछ अजीब बात है, इसलिए वो दोबारा ट्राई करता है। इस बार वो अपने सेविंग्स अकाउंट से $200 विड्रॉ करता है और इस बार ट्रांजैक्शन काम कर जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं था। कुछ एटीएम में ग्लिच चल रहा था और डैन भी थोड़ा नशे में था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तो सोचा पैसे मिल गए हैं तो चलो बार ही चलते हैं। फिर वो वहां से बार पहुंचकर और भी ज्यादा पीने लगा। कुछ देर बाद जब वो बार से निकलता है तो उसका उसी एटीएम के पास से गुजरना होता है। यहाँ डैन ने सोचा कि देखा जाए कि ये ग्लिच दोबारा काम करता है या नहीं। तो वो फिर से ट्राई करता है और इस बार $200 ट्रांसफर करता है अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में और बात बन जाती है। उसने सोचा कि ज्यादा पैसों से ट्राई किया जाए। फिर वो $500 डालता है और काम बन जाता है। उसके बाद $600 डालता है और वो भी उसके अकाउंट में आ जाता है। अब डैन के दिमाग में एक ही बात चलना शुरू हो गई थी कि क्या मैंने इनफाइनाइट मनी ग्लिच तो डिस्कवर नहीं कर लिया। वो ये टेस्ट रोज रोज करने लगा और हर रात जाके एटीएम से पैसे निकालने लगा। उसको ये बात तो बखूबी समझ में आ गई थी कि हर रात अगर वो ये ट्रांजैक्शंस करता रहे तो उसका बैंक अकाउंट कभी भी जीरो नहीं होगा और तो और वो अपने अकाउंट में हमेशा पैसे डाल सकता था या फिर तब तक जब तक वो पकड़ा न जाए। ये काम वो करता रहा और हर रात एटीएम जाके हजारों डॉलर्स निकालता रहा। सिर्फ 2 ही हफ्तों के अंदर ये थोड़े थोड़े डॉलर्स निकालकर उसने $20,000 से ज्यादा कैश निकाल लिया था। न जाने क्यों ये ग्लिच सिर्फ रात के 1 बजे से 3 बजे तक ही काम करता और ये वो टाइम होता था जिस टाइम एटीएम्स ऑफलाइन हो जाते थे। हर रात डैन इसी खौफ में जीने लगा कि अब तो पुलिस उसके दरवाजे पे आ ही जाएगी, लेकिन हैरानी की बात है कि कोई नहीं आया। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और लगता है कि बैंक को इसकी खबर ही नहीं है, ना कोई कॉल, ना कोई ईमेल और ना ही कोई कम्युनिकेशन। एक दिन तो डैन खुद उठकर बैंक चला जाता है, ये भापने के लिए कि कहीं बैंक वालों को उस पर शक तो नहीं हो रहा, लेकिन वहां भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, जिस पर डैन सोचता है कि अब तो मैं सेफ हूँ। फिर हर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में डैन एटीएम पर जाता, अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करता और फिर वहीं से वो कैश निकाल लेता और चंद हफ्तों में ही इतना कैश विड्रॉ करने के बाद वो टेक्निकली एक मिलियनेयर बन गया। अब जाके डैन के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस पैसे से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिया जाए। बड़ी शानो शौकत से वो एक शाही जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अब वो महंगे महंगे रेस्टोरेंट जाने लगा, लग्जरी होटल्स में रुकने लगा और छुट्टी मनाने के लिए पेरिस निकल गया। वो खुद के लिए ब्रांडेड और महंगे कपड़े खरीदने लगा और एक बार तो $90,000 खर्च करके एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया अपने दोस्तों के साथ एक आइलैंड पर वीकेंड मनाने के लिए। अपने शौक के हिसाब से डैन ने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। वेटर्स और हेल्पर्स के लिए डैन एक बहुत अच्छा इंसान बन गया था, क्योंकि टिप के तौर पर वो उन्हें $100-200 तो यूं ही दे देता था। कई बार तो बेघर लोगों को भी महंगे होटल्स में ठहरवाता कि एक रात तो वो सुकून की नींद सो सके। अब वो सच में एक मिलियनेयर की तरह ही जी रहा था और उसके हिसाब से इस नई लाइफस्टाइल में उसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। अब जाहिर है कि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि डैन एक एटीएम ग्लिच के चलते इतना पैसा बना रहा था। उसके करीबी दोस्तों को तो ये बात पता थी, लेकिन बाकी लोग हमेशा ये सोचते थे कि डैन के पास रातों रात इतना पैसा आया कहां से। जब भी कोई उससे पूछता कि भाई इतना पैसा आ कहां से रहा है, तो वो बस उनको टालने के लिए ये कह देता कि मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। कभी कभी तो ये भी बोल देता कि मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और लोग बिना कुछ सोचे समझे मान भी जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा और डैन अपनी ये नई जिंदगी खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करने लगा। लेकिन अब यहीं से उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ना स्टार्ट हो गई। देखो, ये पैसे उड़ाकर अय्याशी करना अलग बात है, लेकिन डैन ऐसा आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई क्राइम नहीं किया था। कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर करी होंगी, लेकिन इतना बड़ा गैर कानूनी काम पहली बार था। इसी वजह से धीरे धीरे उसके दिमाग में एक डर सताने लगा। वो आधी रात को घबराहट में उठ जाता और सोचता कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा या फिर आज ये सब खत्म होने वाला है। और ये रोज की बात हो गई जब उसे बुरे ख्वाब आने लगे कि पुलिस वाले उसके दरवाजे पे खड़े और उसे हथकड़ियां बांधकर ले जा रहे हैं। जब भी उसका फोन बजता तो उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती। उसे लगता कि बस अब बैंक का कॉल आ ही गया और वो फोन पे बोलेंगे कि डैन, हमें सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हर बार एक मामूली कॉल ही आती, जहां पर वो उससे पूछते कि सर ये ट्रांजैक्शंस कंफर्म कर दीजिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बस इतनी सी बात। अब डैन बखूबी जानता था कि इतने पैसे के साथ वो वहां से चाहे तो आराम से भाग सकता है, अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके किसी छोटी मोटी कंट्री चला जाए, लेकिन हमेशा फिर एक कुख्यात मुजरिम की जिंदगी जीना पड़ेगी। उसे हमेशा पुलिस और कानून से भागते रहना पड़ेगा। ना कभी अपने घर वापस आ पाएगा, ना कभी फ्रेंड से मिलेगा और ना ही कभी अपने फैमिली वालों की शक्ल भी देखने मिलेगी। और अगर सच कहा जाए तो डैन इतनी हड़बड़ी के बीच में धीरे धीरे करके थकने लगा था। रोज रोज की सरदर्दी और टेंशन भरे ख्यालों से वो ऊब चुका था। तो फाइनली 4 महीने तक अपने एटीएम के ग्लिच से फायदा उठाने के बाद डैन ने फैसला किया कि बस अब और नहीं, और उसने ये सब करना बंद कर दिया। कुल मिलाकर 4 महीनों में डैन ने एटीएम से $10 लाख विड्रॉ करके खर्च कर दिए थे। अब इस ग्लिच का और आगे फायदा उठाने की बजाय डैन ने अपने जमीर से सवाल कर लिया और उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने खुद बैंक को कॉल किया और अपना सारा जुर्म बैंक के सामने रख दिया। उसने बैंक वालों को एक एक डिटेल दी कि कैसे उसने एटीएम के ग्लिच का फायदा उठाकर पैसे निकाले और किस तरह 4 महीने तक वो लगातार पैसे निकालता ही रहा। लेकिन यहाँ से कहानी और भी अजीब हो जाती है। बैंक वालों ने जवाब दिया कि इस मैटर में हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं,
हम डायरेक्टली पुलिस से बात करेंगे। और अब तो पुलिस ही तुम्हें कांटेक्ट करेगी। और तो और डैन को धमकी भी दी कि अब तुम एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। डैन को यह जवाब सुनने की उम्मीद पहले भी थी और वो मेंटली तैयार था कि अब पुलिस आती ही होगी। तो वो वेट करने लगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, लेकिन पुलिस ने कभी कांटेक्ट नहीं किया। 3 साल गुजर जाते हैं और 2014 तक भी कुछ नहीं हुआ। ना कभी बैंक वालों ने फॉलो अप करा और ना ही कभी उसके घर पर पुलिस आई। अब इसकी जगह ज्यादातर लोग होते तो कहते वाह भाई जान बच गई, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन डैन ऐसा नहीं था। उसके अंदर अभी भी उतना ही गिल्ट और एंजाइटी भरा पड़ा था। हालांकि वो खुद चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसके दिमाग का गिल्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसने गलत किया था। ये गिल्ट उसके दिमाग में इतना बढ़ गया कि डैन ने एक साइकियाट्रिस्ट को मिलना शुरू कर दिया अपने दिमाग से गिल्ट और टेंशन को निकालने के लिए। और उस साइकियाट्रिस्ट ने डैन को सजेस्ट किया, डैन अगर तुम अपने अंदर का ये गिल्ट हमेशा के लिए निकालना चाहते हो तो खुद आगे बढ़ के पुलिस के पास जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन डैन ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि मैं खुद इतने सालों से पुलिस वालों का वेट कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी आके मुझे आज तक नहीं पकड़ा, तो मैं क्यों खुद उल्टे जाके अपने आप को सरेंडर करूं। ये तो वही बात हो गई कि लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा घुस जा। अब कुछ दिन बाद बैठे बैठे उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। उसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। वो इंटरव्यूज और टीवी शोज में जाना शुरू कर देता है और अपनी डिटेल्स बिल्कुल खुल कर सबके सामने रख देता है। और सभी को उसकी स्टोरी भी काफी पसंद आ रही थी। वो आम लोगों के बीच में भी घूमता, लेकिन पुलिस वाले उससे कुछ नहीं कहते। फिर एक दिन एक टीवी प्रोड्यूसर जिसको डैन इंटरव्यू दे रहा था, वो साइड में हटके चुपके से पुलिस को कॉल करके डैन की कंप्लेंट कर देता है। और तब जाके पता चलता है कि पुलिस ने कभी भी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं करी थी। मतलब बैंक ने जैसे बोला था कि हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में करेंगे, उन्होंने वैसा किया ही नहीं। अब इसका मतलब ये था कि अगर डैन अपनी कहानी टीवी शो पर नहीं बताता तो कोई पुलिस वाला उसको कभी पकड़ने आता ही नहीं। लेकिन लगता है कि अंदर से वो पकड़ा ही जाना चाहता था। वो अंदर ही अंदर इस गिल्ट में इतना घुटने लगा था कि उसको लगने लगा कि अब तो सच बोलकर ही सुकून मिलेगा। और बस डैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है डैन की असली फोटो। सबसे अजीब बात है कि जब ये मुकदमा अदालत तक पहुंचा तब भी किसी को पता नहीं चला कि उस एटीएम में ग्लिच कैसे हुआ था। न वकीलों को कुछ समझ में आया न जज को। यहाँ तक कि बैंक वाले भी खुद क्लूलेस थे कि उनके सिस्टम में ऐसा ग्लिच हुआ कैसे। और शायद इसी वजह से डैन को कुछ बहुत बड़ी सजा नहीं मिली। फाइनली उसे सिर्फ 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। तो जरा सोच के देखो, 1 साल की जेल और 9 करोड़ रुपए तुम्हारे पास। तो अगर ये ग्लिच आपके साथ होता तो आप क्या करते? कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।